हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अशोक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑस्टिन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बेंथम के बारे में। बेंथम भी प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक रहे हैं ऑस्टिन की भांति ही, परंतु जो उनका उपयोगितावाद सिद्धांत है यूटिलिटेरियन, उनको ऑस्टिन से भिन्न रखता है। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन में हुआ था। इंग्लैंड के विधायन में उनका जो कार्यकाल था वो अद्भुत और अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए उनके इस काल को बेंथम काल के नाम से भी जाना जाता था। बेंथम एक प्रतिभावान छात्र थे जिन्होंने केवल महज 15 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करी और कानून के व्यवसाय से जुड़ गए। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बेंथम के पिता और पितामह दोनों ही वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे, परंतु कुछ समय बाद ही बेंथम ने यह पेशा छोड़ दिया और अपने आप को एक राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक और विधिक वेता के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित किया। अब बात करते हैं उनका उपयोगितावाद सिद्धांत आखिर कहता क्या है। उनका उपयोगितावाद सिद्धांत कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंबर, यानी कि हम अगर कोई लॉ बना रहे हैं तो वो लॉ ऐसा होना चाहिए कि उससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। और ये सुख केवल रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हर तरफ से, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, आर्थिक हो या सामाजिक रूप से हो, हर तरह से व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो, लोग सुखी रहें। अगर हम यहाँ पर बेंथम को क्रिटिसाइज करें तो हम देखेंगे कि ऐसी तो कोई सब्जी भी घर में नहीं बनती जो हर व्यक्ति को, फैमिली के हर मेंबर को खुश रख दे। इसी तरीके से अगर इनकम टैक्स की बात करें, हर व्यक्ति ही टैक्स देने के लिए खुश नहीं होगा। वो कुछ व्यक्ति तो कहेंगे कि ये देश की भलाई के लिए है, कुछ व्यक्ति कहेंगे कि मैं अपनी कमाई को क्यों दान दूं, क्यों मैं गवर्नमेंट को इस पैसों को दूं। अब चलते चलते हम बात करते हैं केल्सन की प्योर थ्योरी के बारे में। केल्सन भी विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसरण में रहे हैं और उनका जो नाम है अग्रणीय है। केल्सन की जो प्योर थ्योरी थी वो कहती है कि विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए, दोनों में अंतर है। यानी कि विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए, दोनों में अंतर है। अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हमारा विधि कहती है उसे दंड दिया जाए और नैतिकता कहती है कि इस पर अदालत में केस चले, उसके बाद ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाए। यानी कि हमारा जो विधिक चाहिए है उसे हम बाह्य जगत से प्राप्त कर सकते हैं और नैतिक चाहिए है वो हमारी अंतरात्मा, हमारी अंदरूनीता, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा मन क्या कह रहा है, नैतिकता वो कहती है। और जो विधिकता है उसे हम बाह्य जगत से देख सकते हैं। अब मान लीजिए, अब मैं इसको एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी जो केल्सन की प्योर थ्योरी है, कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर 2 या 1 के अनुपात में मिलाएंगे तो उससे पानी बनेगा। अगर हम इस सिद्धांत को ना माने तो ये सिद्धांत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे जरूर ही आएगी, परंतु अगर हम इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो इस सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है, कोई मान नहीं है। इसीलिए केल्सन की जो प्योर थ्योरी है वो अपने आप में बिल्कुल प्योर है, यानी कि जो विधि जैसी है उसका वैसे ही अनुसरण करना चाहिए, ना कि विधि को कैसा होना चाहिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।